नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल शंभु के तीर में आप सबका स्वागत है। कल मैंने जो महाभारत से एक यक्ष प्रश्न के कुछ वो सवाल उठाए थे और कहा था कि बाकी मैं कल बताऊंगा। आज मैं उन्हीं में से बाकी के हिस्से को ले रहा हूँ। युधिष्ठिर देखिए बहुत ही धीर, गंभीर और धर्म के तत्व को समझने वाले व्यक्ति थे। धार्मिक होना और धर्म के तत्व को समझना दोनों में फर्क है। युधिष्ठिर धर्म के तत्व को समझते हैं, वो धर्म जानते हैं। यक्ष ने बहुत सारे सवाल उनसे पूछे थे। कल मैंने बताया कि उसने माता क्या है, धरती से भारी क्या चीज़ है, आसमान से ऊंचा क्या है, धरती से भारी हमारी माँ है, माता है जो बच्चे संतान को कोख में धारण करती है, आसमान से ऊंचा पिता है जो बच्चे को पालन पोषण करता है, हवा से तेज चलने वाला मन है, और घास से भी तुच्छ, घास जो कुचली जाती जमीन से उससे तुच्छ चिंता है, इसे चिंता कभी न करो। आज कुछ और सवाल हैं जिन पर आज व्याख्या करती कि विदेश में कौन सी चीज काम आती है। एक या और स्टोक है और जानकारी है कि विदेश में आपको काम क्या आती है, विद्या। अगर आपके पास विद्या है तो कहीं भी आप प्रदेश में जाएं आप काम चला लेंगे। कहीं फंस गए, कहीं दूर दराज, और आपको पास विद्या है तो अपने विद्या के कौशल से, अपने कौशल से काम चला सकते हैं, कुछ काम कर लेंगे। और किसी से बात करनी है, कहीं रहना है तो कौशल ही तो काम आता है, यही विद्या है। यूं भी कहा गया है कि मनुष्य को जब विदेश जाना हो 3 चीज़ें आनी चाहिए। एक तो यावनी विद्या, थोड़ा सा ज्योतिष सामुद्रिक शास्त्र भी आना चाहिए। यावनी विद्या मतलब अंग्रेजी कहा गया है, यानी कोई विदेशी विद्या जो प्रचलन में बहुत ज़्यादा हो। दूसरा है यावनी विद्या के अलावा सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र यानी उसको थोड़ा सा आदमी का चेहरा पढ़ के, रीड करके उसके बारे में बता देना चाहिए। और थोड़ा सा वैद्यक का ज्ञान भी होना चाहिए। वो अपनी बीमारी का ही तो इलाज कर ही ले, बहुत सारे घरेलू नुस्खे होते हैं, दूसरे को भी बता दे। तो महाभारत के यक्ष ने जब पूछा युधिष्ठिर से कि कौन सी चीज़ विदेश में सहायक होती, तो उन्होंने कहा विद्या। उसी तरह पूछते हैं घर में रहने वाले कौन साथी होता है, जो घर में आपके है जीवन में कौन साथी बनता है, पत्नी। पुरुष की अगर पत्नी न रहे तो उसके लिए जीवन भार हो जाता है। हालांकि पत्नी का पुरुष न रहे तो वो किसी तरह जी लेती है, लेकिन अगर किसी पुरुष की पत्नी न रहे तो उसका जीना बहुत भार हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। एक सवाल है कि मरणासन्न व्यक्ति का सहायक कौन होता है, मददगार कौन होता है। युधिष्ठिर कहते हैं दान, क्योंकि ना आप कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे, तो दान कर जाइए। सब दान बहुत सहायक है। और बर्तनों में सबसे बड़ा पात्र क्या है, पात्र कौन सी चीज़ है जो सबसे बड़ी चीज़ है, यानी बर्तनों में ऐसा कौन सा पात्र है जो उसमें सब कुछ समा सके, वो है भूमि। भूमि सबसे बड़ा पात्र है। सुख क्या है, वो कहते हैं सील। सील सबसे बड़ा सुख है कि सील ही आपके सच्चरित्र होने का प्रमाण है। किसके छूट जाने पर, यानी कौन सी चीज के त्याग करने से आपका सच्चा मित्र कौन है, जिसके छूट जाने पर आपको सर्वप्रिय बना दे, आपका सबका प्रिय बना दे, वो है आपका अहंकार। तो मित्रों अपने अहंकार को छोड़ दीजिए, सब कुछ आप चाहेंगे पा जाएंगे। और किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता, वो है क्रोध। क्रोध की निंदा हर एक ने की है, क्रोध से दूर रहिए। और किस चीज को गंवा कर आदमी धनी बनता है, कौन सी चीज है जिसको गंवा कर धनी बनता है, वो है लालच। अगर आपके अंदर लालच नहीं है तो आप सबसे ज़्यादा धनी है, वरना धन की कोई पराकाष्ठा नहीं है। हमें लगेगा कि अरे हम इतना पैसा है, हो सकता है हमारे पड़ोसी पास और ज़्यादा पैसा, हम किससे तुलना करेंगे। यहाँ तो अंबानी और अडानी जैसे लोग भी हैं, फिर मित्तल जैसे लोग हैं, फिर अमेरिका जैसे देश हैं। एक सवाल पूछते हैं युधिष्ठिर, निश्चित रूप से यह बताओ कि ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है। अमुक व्यक्ति ब्राह्मण है, ब्राह्मण होए इस कारण पूज्य है क्योंकि वो विद्वान है, तो किस बात पर निर्भर पड़ता है। कोई ब्राह्मण जो है क्या जन्म से हो गया,
क्या विद्या से होगा या शील स्वभाव से होगा। तो मैं महाभारत का ये पढ़ के ही बताता हूँ, इस तरह से ठीक नहीं है। जो उनका हूबहू शब्द है, कुल या विद्या के कारण ब्राह्मण तो नहीं प्राप्त होता। कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है इसलिए ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणत्व तो शील स्वभाव पर निर्भर करता है, उसका शील कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। जिसमें शील न हो वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। जिसमें बुरे व्यसन हो वह चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, ब्राह्मण नहीं कहला सकता। चारों वेदों को जान करके भी कोई चरित्र भ्रष्ट हो तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात कही है। जिस आज लेकर के जिन सवालों को लेकर पूरा समाज जूझ रहा है कि कौन है ब्राह्मण, क्या है ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता, ब्राह्मण एक पद है। उसको पाने के लिए आपका शील, आपका स्वभाव, आपकी विद्या, आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। इसलिए ब्राह्मण होना आसान नहीं है। ब्राह्मण जाति में लेकर के कोई गुरूर करे कि मैं तो ब्राह्मण हूं ना। ब्राह्मण होने के लिए बहुत कुछ और चाहिए, वो क्वालिटी नहीं है तो ब्राह्मण नहीं होता। तो सुन कि ऐसा महाभारत में वर्णन है कि उसके बाद वो यक्ष आ गया, पहले हिरण रूप में था, प्रकट होता है। वो कहता है कि युधिष्ठिर मैं धर्म हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने सारे सवालों को मेरे जवाब दिया। अब तुम पानी पी लो, लेकिन एक शर्त और है कि तुम्हारे ये 4 भाई, जो बाकी 4 भाई है ये मृत पड़े हैं, उनमें किस भाई को मैं जिंदा कर दूं। तुम जिसको एक को मैं जिंदा करूंगा, किसी कोई एक बताओ। अब उनके सामने बड़ी समस्या थी। उनका सबसे प्रिय युधिष्ठिर कोई भाई था तो वो था उनका छोटा भाई भीम, और उनके परिवार में कोई सबसे यशस्वी और शक्तिशाली और बलशाली चतुर निपुण कोई भाई था तो वो था भीम। आखिर भीम जैसा धनुर्धर उस युग में कोई नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे सबसे छोटा भाई जो बड़ा प्यारा सा लग रहा है सहदेव, इसको जीवित कर दीजिए। तो उनका अरे तुम्हारे पास भीम और अर्जुन जैसे भाई होते हुए तुमने सहदेव के जीवित होने की बात की है, ऐसा क्यों भाई। उनका देखिए यक्ष महाराज, जो मेरा भीम और मेरे पिता की 2 शादियां हुई थी। मैं भीम और अर्जुन कुंती माँ के पुत्र हैं और शेष दोनों भाई माद्री माँ के पुत्र हैं। कुंती माँ के पुत्रों में से एक तो मैं जीवित रह गया ना, तो माद्री का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा है सहदेव को जीवित कर दो। धर्मदेव ने कहा कि युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे इस जवाब से बहुत खुश हुआ। तुम वाकई धर्म के रक्षक हो। तुमको मैं जितनी भी प्रशस्ति करूं कम है। तुम गुणी हो, तुम विजयी होगे, तुम हर तरह सर्वगुण संपन्न हो। युधिष्ठिर तुम्हारी जय हो। इतना कह के व्यक्ति चला गया और एक कहानी यहीं समाप्त होती है। तो इस कहानी का क्या आशय है भाई, कितने, मेरे ख्याल से मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ की मैंने व्याख्या कर दी है। तो ये कहानी महाभारत हमें इसीलिए प्रिय है कि महाभारत हमें कैसे जोड़ती है, किन चीज़ों, शील, स्वभाव, गुण और बहुत सारी जानकारियों से जोड़ती है। इसलिए मित्रों, महाभारत और हमारे दूसरे जो पौराणिक आख्यान हैं, जो हमारे उपकाव्य हैं, उनके साहित्य में इतना लालित है कि वो हमें कहीं न कहीं जाके जोड़ते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना आज का यह वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। और आपसे पुनः आग्रह है कि आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का भी उसको दबाइए और उसमें अपना कमेंट भी करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मैं आपका आभारी रही हूँ। धन्यवाद मित्रों।